हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यूज जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है मौसिन राम में होती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सतपुड़ा पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में है। भारत का सुनहरा रेगिस्तान किसे कहते हैं? तो भारत का सुनहरा रेगिस्तान थार मरुस्थल को कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप किस सागर में स्थित है? तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो हिंद सागर में स्थित है। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कृष्ण नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील जो है वो वुलर झील है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबर है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। खर भूमि किसे कहते हैं? तो खर भूमि जो है वो खारी भूमि को कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो कंचनजंगा है। गिर वाणिज्य अभयारण्य किस राज्य में है? तो गिर वाणिज्य अभयारण्य जो है वो गुजरात राज्य में है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो है वो ब्रह्मगिरी पर्वत है। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत देश से भारत में प्रवेश करती है। भारत की पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पठार को घेरे हुए है? तो भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो दक्कन पठार को घेरी हुई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई बंदरगाह है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सतलुज नदी किस नदी की सहायक है? तो सतलुज नदी जो है वो सिंधु नदी का सहायक नदी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला जो है वो आरावली है। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन का डेल्टा है। कोरकोंडा घाट किस राज्य में है? तो कोरकोंडा घाट जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है। हम्म, कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा जो है वो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच बहती है। कुन्नूर घाट किस राज्य में स्थित है? तो कुन्नूर घाट जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। मिनिकॉय द्वीप किस द्वीप समूह का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की कौन सी नदी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा को ही गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की नदी बोला जाता है। भारत में धूप का सबसे बड़ा केंद्र किसे माना जाता है? तो भारत में धूप का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो राजस्थान को माना जाता है। आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। सारस पक्षी भारत के किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो सारस पक्षी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है। भारत में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा जो है वो लद्दाख में होती है।
रावी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो रावी नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो अंडमान निकोबार समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का स्नो डेजर्ट किसे कहा जाता है? तो भारत का स्नो डेजर्ट जो है वो लद्दाख को कहा जाता है। भारत तिब्बत सीमा को क्या कहते हैं? भारत तिब्बत सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान कौन सा है? तो भारत का तटीय मैदान जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। भारत की धान की सबसे ज़्यादा उपज किस राज्य में होती है? तो भारत की धान की उपज जो है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होती है। भारत की सबसे बड़ी वनस्पति संरक्षित भूमि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरबन। भारत का कृषि प्रधान क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का कृषि क्षेत्र प्रधान जो है वो गंगा का मैदान है। अमरकंटक किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो अमरकंटक जो है वो नदी उद्गम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ का रण किस राज्य में है? तो कच्छ का रण जो है वो गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास महाराष्ट्र में होता है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है वो NH 44 है। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में है। दार्जिलिंग किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो दार्जिलिंग जो है वो शिवालिक श्रेणी में स्थित है। भारत का केसर राज्य किसे कहा जाता है? तो भारत का केसर राज्य जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो जोग जलप्रपात है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है। डॉल्फिन नोच किस स्थान का प्रसिद्ध स्थल है? तो डॉल्फिन नोच जो है वो ऊटी स्थान का प्रसिद्ध स्थल है। काली घाटी किस राज्य में है? तो काली घाटी जो है वो उत्तराखंड में है। लोनार झील किस राज्य में? लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी टनल है। घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। भारत का केला राज्य कौन सा है? तो भारत का केला राज्य केरल है। मंडल प्लोटो किस राज्य में है? तो मंडल प्लोटो जो है वो मध्य प्रदेश में है। सोमगोसरी किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो सोमगोसरी जो है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। तिलिया बांध किस नदी पर है? तो तिलिया बांध जो है वो दामोदर नदी पर स्थित है। भारत की प्राकृतिक बंदरगाह कौन सी है? तो भारत की प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो मुंबई है। सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी जो है वो भारत में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तवा परियोजना किस राज्य में है? तो तवा परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सिंचाई में भारत का प्रथम स्थान किस फसल का है? तो सिंचाई में भारत का प्रथम स्थान जो है वो धान में है। कोकण तट किस क्षेत्र का भाग है? तो कोकण तट जो है वो पश्चिमी तट का भाग है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो तानी है। मांडवी किस राज्य का प्रसिद्ध तट स्थल है? तो मांडवी जो है वो गुजरात राज्य का प्रसिद्ध तट स्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कुंवर सिंह किस राज्य से जुड़े थे? तो कुंवर सिंह जो है वो बिहार राज्य से जुड़े हैं। गोमती नदी किसकी सहायक है? तो गोमती नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। भारत की भूमध्य रेखा किस राज्य के निकटतम गुजरती है? तो भारत की भूमध्य रेखा ग्रेट निकोबार के राज्य से होकर गुजरती है। राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो राजमहल पहाड़ियाँ जो है वो झारखंड में है।
मेटूर बांध किस राज्य में है? तो मेटूर बांध जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। सुंदर डेल्टा किस नदी द्वारा बना है? तो सुंदर डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना है। पंपा नदी किस राज्य में बहती है? तो पंपा नदी जो है वो केरल राज्य में बहती है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार राज्य में है। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। साबरमती नदी किस राज्य में बहती है? तो साबरमती नदी जो है वो गुजरात राज्य में बहती है। रामेश्वरम किस राज्य में है? तो रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा कौन से देश से मिलती है? तो भारत की उत्तरी सीमा जो है वो चीन देश से मिलती है। अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वतमाला किस राज्य में है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो लद्दाख में है। शिवालिक पर्वत किस पर्वतमाला का भाग है? तो शिवालिक पर्वत जो है वो हिमालय पर्वतमाला का भाग है। भारत में लघु उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो भारत में लघु उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो लुधियाना में है। लाल मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो लाल मिट्टी का निर्माण जो है वो बेसाल्ट चट्टान से होता है। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। गोल्फ ऑफ मन्नार किसके बीच है? तो गोल्फ ऑफ मन्नार जो है वो भारत श्रीलंका के बीच में है। भारत का न्यूनतम तापमान किस स्थान पर दर्ज हुआ था? तो भारत का न्यूनतम तापमान जो है वो द्रास स्थान पर दर्ज हुआ था। सौराष्ट्र किस राज्य का भाग है? तो सौराष्ट्र जो है वो गुजरात राज्य का भाग है। मानसून राम में वर्षा का कारण क्या है? तो मानसून राम में वर्षा का कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून है। शेरशाह सूरी मार्ग किसे कहा जाता है? तो शेरशाह सूरी मार्ग NH1 को कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।